क्या करूं मैं इस बहू का। जब से प्रेग्नेंट हुई है टाइम से एक भी काम करके नहीं देती, बस पड़ी रहती है ऐसे ही। आज तो इसको मैं बताऊंगी। ए संध्या बहू, तू अभी तक उठी नहीं है क्या? सूरज देख कहाँ चढ़ गया। तेरी नींद है कि जो पूरी होके ही नहीं देती है। देख जा, कब से आवाज दे रही हूँ मैं इसको, जो एक बार भी बोलती हो तो ये तू जिंदा भी है कि नहीं? हाँ ना का कुछ तो जवाब दे दे। बच्चे तो हमने भी पैदा करे हैं, पूरे कुनबे का काम करते थे, और इन पे 4 जनों का काम होके नहीं देता। डॉक्टर ने कुछ बोला नहीं, बस बिस्तर पकड़ लेती हैं जैसे कि पता नहीं कितनी बीमार हो। अरे बच्चा ही तो पैदा करना है, कौन सी तुम्हें ऐसी बीमारी होगी जो बिस्तरों के ऊपर पड़ जाती हो जा जाके। ऊपर से ये और बोलती है डॉक्टर ने बोल रखा है बेड रेस्ट करने के लिए। आपको थोड़ी ना कुछ पता है। हाँ, हमें क्यों पता होगा, सब कुछ तुम्हें तो पता है। तुम ही जाम रही हो कोई अनोखे, हमने थोड़ी ना जामे हैं। ए आ भी जा, कहाँ सो रही है ऐसी? 1 कप चाय बना के दे दे मेरे को, और नाश्ते का टाइम हो रहा है, नाश्ता बना दे। क्या हुआ माँ जी, आप मेरे को बुला रहे थे क्या? लो, पूरे घर में चिल्ला दी मैं, और ये महारानी मुझसे पूछ रही है आप मुझे बुला रहे थे क्या? क्यों, कानों में तूने रुई ठोक रखी है क्या? मेरी जगह आवाज सुनाई नहीं दी। अरे माँ जी, इतना क्यों नाराज हो रहे हो? मैं किचन में तो थी, बस वो पानी चला रखा था ना बर्तन धोने के लिए, तो आपकी आवाज़ नहीं आई। मैंने आपका नाश्ता बना दिया है, मैं टेबल पे रख के आई हूँ, आप नाश्ता कर लो, तब तक मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। मैं ना बहुत थक गई। रेस्ट कर लेती हूँ? अभी तो सो के उठ के आई है तू। कितना काम कर लिया तूने, घर का सारा काम पड़ा हुआ है, और तू भी रेस्ट करेगी जाके फिर से? माँ जी ध्यान से देखो आप, मैंने घर का सारा काम कर दिया है जितना भी था मेरा। मैं अब बहुत थक गई हूँ, मैं बस सोने जा रही हूँ। मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, और मेरे पैरों में देखो कितनी स्वेलिंग आ गई है। मैं सुबह से खड़ी हूँ काम करने के लिए, जब तो आप सो रहे थे तब से खड़ी हूँ मैं। सारा काम कर लिया वो तो ठीक है, लेकिन दोबारा सोने वाली कौन सी बात होगी? ऐसी क्या तू 4 बजे उठ के लगी थी काम करने के लिए? 4 तो नहीं माँ जी, लेकिन मैं 5 बजे लग गई थी काम करने। माँ जी मैंने आपका नाश्ता बना के टेबल पर रख दिया है, वो ठंडा हो जाएगा, आप नाश्ता कर लो। मैं इतने रेस्ट कर लेती हूँ, बाद में लंच का टाइम होगा तो मैं लंच बना दूँगी, आप मुझे उठा देना। छोटी बच्ची है ना जो मैं तेरे को उठाने के लिए आऊँगी? अलार्म भर के सो जाना अपना। मेरे को जैसे और कोई काम ही नहीं है, बस यही काम है, तेरे को जगाती फिरती रहूँ मैं। कभी सुबह जगाऊँ, कभी दोपहर में जगाऊँ। ठीक है माँ जी। जब से उठी हूँ सारा काम कंप्लीट कर दिया है मैंने, तब से लगी पड़ी हूँ। और माँ जी बोल रही है मुझे सिर्फ यही काम थोड़ी ना है, और भी काम है। बोल तो ऐसे रही है जैसे घर का सारा काम ये करती हैं और मैं बेड रेस्ट करती हूँ, जबकि उल्टा है, मैं काम करती हूँ और ये बेड रेस्ट करती हैं। डॉक्टर ने मुझे बोल रखा है बेड रेस्ट करने के लिए, तब भी पूरे दिन काम में लगी रहती हूँ। उधर मुँह करके क्या बोले जा रही है तब से? कुछ नहीं माँ जी, जा रही हूँ मैं तो अपने रूम में सोने। आप नाश्ता कर लेना। आजकल इसकी बड़ी जबान चलने लगी है। हे भगवान, ये अब तक सो ही रही है, इसको पता नहीं है क्या पूरी फैमिली आ रही है आज खाना खाने के लिए? ये भी तक सो ही रही है, खाना कब बनाएगी ये? मैंने सोचा तब तक घर का काम कर लेगी, तो छोटे मोटे काम मैं कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी इसकी। लेकिन ये महारानी तो अभी तक सो ही रही है, खाना कब बनाएगी ये बहू? संध्या बहू, खड़ी हो जल्दी से। क्या हुआ माँ जी? ये क्या की बच्ची, तुझे पता नहीं है क्या? आज गांव से घर वाले आ रहे हैं, उनका खाना करना था ना, और तू अभी तक सो ही रही है। तू खाना कब बनाएगी फिर? सॉरी माँ जी, मैं अभी बना देती हूँ खाना। जल्दी से नहा धो के आ जा, और हाँ कोई ढंग से की साड़ी पहन लेना, और घूंघट करना है। गांव से आ रहे हैं वो लोग, कहीं उनके सामने ऐसे आ जाए सिर उघाड़े, सिर ढक के आना है और हल्का सा घूंघट कर लेना। मेरे को दोबारा और बार बार बोलना ना पड़े तुझे, ये चीज़ ध्यान रख लेना तू। मैंने तेरे को बताया था ना कि हमारे यहाँ पर रिवाज होती है, जब बहू पहली बार प्रेग्नेंट होती है तो घर वालों को खाना खिलाना होता है। तू भूल कैसे गई? माँ जी आपने मुझे रात को ही तो बताया था। ठीक है, ज़्यादा जबान मत लड़ा, नीचे उतर के हाथों को चला ले। ठीक है माँ जी, आप चलिए, मैं अभी बस नहा के तुरंत ही आती हूँ। पता ही नहीं कैसी बहू मिली है,
कुछ भी याद नहीं रखती, नालायक कहीं की। सब कुछ मुझे याद दिलाना पड़ता है, बेकार कहीं की। माँ जी भी है ना, एंड टाइम पे बताती है सारी चीज़ें। रात को ही तो बताया था और बोल ऐसे रही है जैसे 2 हफ्ते पहले बताया हो। फिर भी कितनी सारी तैयारियां तो मैं रात को ही करके सोई थी ताकि सुबह जल्दबाजी में कोई काम छूट ना जाए। फिर भी माँ जी ने मुझे डांट मार दी। और अभी कितना टाइम बाकी है, मैं आराम से सारा काम कर सकती हूँ, लेकिन आराम से बोलने की बजाय माँ जी कितना चिल्ला के, कितना गुस्सा करके गई है मेरे ऊपर। और नींद में से ऐसे किसी को कोई उठाता है क्या? उनको पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। एकदम से उठूंगी तो मेरे हार्ट पे कितना असर पड़ेगा और मेरे बच्चे पे। अचानक से इतनी तेज चिल्ला के आ जाएंगी मेरे कमरे में। अब भी कितना तेज चिल्ला के आई, मैं तो इतनी डर गई, पता नहीं जैसे क्या हो गया हो। मेरी हार्ट बीट अब भी इतनी तेज तेज चल रही है। चलो, खाना तो मैंने सारा ही बना दिया, अब किसी को बोलने का मौका नहीं मिलेगा मुझे। बस पूरी बाकी है, जैसे जैसे खाते जाएंगे वैसे वैसे गरम गरम बना के देती जाऊंगी। गरम ही अच्छी लगती हैं पूरियाँ, तो ठंडी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, क्या क्या बना लिया है इसने। इसकी ज़्यादा तारीफ करना मतलब इसको सर के ऊपर बैठाना, और बहू सास के सर के ऊपर बैठ के नाचे, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। मैं नहीं करने वाली इसके खाने की तारीफ। लेकिन बात बातों में पूछो तो सही जरा इसने क्या क्या बनाया है ऐसा, कहीं मेरी नाक कटवा दीजिए। ए बहू, क्या हुआ माँ जी? खाना बनाया है कि नहीं तूने? वो लोग बस आते ही होंगे। हाँ हाँ माँ जी, मैंने सारा खाना बना के तैयार कर लिया है, बस पूरी बाकी है। पूरी बाकी है? तूने पूरी क्यों छोड़ दी? वो भी बना के रख दी थी ना, अब लेट नहीं हो जाएगी बनाने में? नहीं नहीं माँ जी, वो मैंने जानबूझ के छोड़ी हैं। गरम में अच्छी लगती हैं, ठंडी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती पूरियाँ। और मैंने 2 जगह आटा लगा रखा है, एक पूरी का और एक रोटी का। जो पूरी के लिए बोलेगा तो पूरी बना दूंगी, और कोई रोटी खाएगा तो रोटी बना दूंगी। बस इसलिए नहीं बनाई मैंने, और बना के रख भी दूंगी तो वो फिर बाद में अच्छी नहीं लगेंगी ना, गरम ही अच्छी लगती हैं। ठीक है, ज़्यादा ज्ञान मत दे तू मुझे। और हाँ, सारी चीज़ों को एक जगह डाल के रख ले, जैसे ही बोलूँ ना वैसे सारा खाना टेबल पे लगा देना। हाँ हाँ माँ जी, मैंने पहले से डाल के ढक के रख रखा है, आप जैसे ही बोलोगी मैं उनको टेबल पे रख दूंगी। माँ जी, एक बात पूछनी थी आपसे। क्या है बोल। वो क्या है ना माँ जी, इतना खाना बनाया है ना तो मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर लेट जाऊँ क्या? हाँ ठीक है, और हाँ रेस्ट ही करना, सो मत जाना। ठीक है माँ जी। ऐसा तो करके दिखाना ही पड़ेगा ना सबको, वरना सब तो यही सोचेंगे मैं तो बहुत ही बुरी सास हूँ। बहू प्रेग्नेंट है फिर भी इसको काम पे लगाए रखती हूँ। और आज तो मेरा बेटा भी आ रहा है। कोई नहीं, पूरी बनवा के और इसको बोल दूँगी जाके सो जा, और सबको ये बोल दूँगी कि मेरी बहू तो आराम कर रही है, खाना तो मैंने बनाया है, देख लो जरा मैं कितनी अच्छी सास हूँ। मैं अपनी बहू पे बिल्कुल भी काम नहीं करवाती, इसको इन लोगों के सामने आने ही नहीं दूँगी मैं। नमस्ते चाची जी। नमस्ते गुड़िया, नमस्ते। कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ चाची जी, लेकिन भाभी कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। अरे वो अपने कमरे में आराम कर रही है। वाह कौशल्या, बहू को आराम करने के लिए भेज रखा है तूने, और खुद लगी पड़ी है। आजकल की सासें कहाँ होती है ऐसी, हर चीज़ के लिए बहुओं को आगे कर देती है। और तू यहाँ खुद लग रही है, बहू को आराम करने के लिए भेज रखा है तूने। क्या करें जीजी, करना ही पड़ता है। चाची जी, मैं आती हूँ आपकी हेल्प करवाने के लिए, चलो। ना बेटा, तू बैठी रह आराम से, थक गई होगी ना, इतनी दूर से चल के आई है। मैं अपने आप कर लूँगी सारा, बस थोड़ा सा काम बाकी रह गया, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा होता तो मैं खुद ही बुला लेती तुझे। गुड़िया, तेरी मम्मी नहीं आई क्या? वो क्या है ना चाची, मम्मी का तो बहुत ही मन था, लेकिन मेरे मामा जी का फ़ोन आ गया कि उनको बहुत ज़रूरी काम है, तो मम्मी वहाँ चली गई, तभी तो मैं आई हूँ उनके बदले। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। और तेरी वो चाची भी नहीं आई, वो क्यों नहीं आई? अरे भाभी, वो क्या है ना, उसकी तबीयत खराब थी, बस इसलिए नहीं आ पाई वो, वरना उसका भी बहुत मन कर रहा था यहाँ पर आने का। भाई साहब कहाँ गए? वो नहीं दिखाई दे रहे। अरे हाँ देवर जी, उनको भी बहुत ज़रूरी काम था, उनको तो गए हुए हफ्ता भर हो गया, हफ्ते भर से जा रखे किसी ऑफिस के काम से।
और सौरभ? सौरभ भी नहीं दिखाई दे रहा, वो भी नहीं आया है क्या? वो तो आज ही आ जाएगा, लेकिन थोड़ी देर पहले उसका फ़ोन आया था, कह रहा था वो कि पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा लेट हो जाएगा वो। कोई नहीं, थोड़ी देर आप लोग बैठो, मैं आप लोगों के लिए खाना लगाती हूँ। नीचे क्यों बैठी है तू? क्या हो गया तुझे? वो माँ जी, खड़े खड़े ना मेरे पेट में दर्द होने लगा था, बस इसलिए बैठ के बना रही थी मैं। ऐसी कितनी पूरी तलनी थी तेरे को जो तू खड़े खड़े तंग हो गई? 2 जनों का खाना बनाने में इतनी दुखी हो रखी है। तू तो ऐसे कर रही है जैसे तेरे को मैंने बारात का खाना बनाने के लिए बोल रखा हो। जल्दी से खड़ी होके और एक खाना डाल दे इसके अंदर, मैं बाहर लेके जा रही हूँ। कोई नहीं माँ जी, आप चलो, मैं डाल के लेके आती हूँ सारा। अगर ये बाहर आ गई तो सबको पता चल जाएगा कि खाना इसने बनाया है, और मैंने तो बोला अभी कि सारा खाना मैंने बनाया है, बहू आराम कर रही है। नहीं नहीं, ये बाहर नहीं आ सकती। तू रहने दे, तू दुखी हो गई बना बना के, मैं ले जाऊंगी डाल के। तू बस डाल दे इन सारे को इकट्ठा करके, मैं अपने आप ले जाऊंगी बाहर। तुझे बाहर आने की जरूरत नहीं है, तू जाके अपने कमरे में आराम कर ले बस। खाना बहुत ज़्यादा है माँ जी, आप ले जाने में दुखी हो जाओगे, मैं लेके चलती हूँ ना। अरे जब मैंने तेरे को बोल दिया कि मैं ले जाऊंगी, क्या ये दिक्कत हो रही है तुझे? या तो तेरे को आराम करना होता है? जब मैं तेरे को बोल रही हूँ जाके तू आराम कर ले, आज तो जरूर काम करके दिखाएगी। और दिन तो काम की बोलते ही मम्मी जी मैं तो जा रही हूँ आराम करने के लिए, जब तो बड़ी आराम करने चली जाती है। आज जब मैं तेरे को खुद से बोल रही हूँ जा तू जाके रेस्ट कर ले, थक गई होगी, सुबह से लग रही है काम करने में, आज जरूर तू खाना लेके जाएगी उनके सामने। जा जा अपने कमरे में चली जा, मैं अपने आप से ले जाऊंगी। ठीक है माँ जी। वैसे माँ जी, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े ना तो आप मुझे बुला लेना। हाँ हाँ ठीक है, जा तू अब। बढ़िया ही काम करने वाली। वाह कौशल्या, खाना खा के तो मज़ा ही आ गया, बहुत ही स्वाद बना रखा था खाना। अरे कहाँ जीजी, कहाँ शर्मिंदा कर रहे हो आप? नहीं नहीं चाची जी, वास्तव में खाना बहुत ही स्वाद बना रखा था, लग ही नहीं रहा था घर का खाना है, ऐसा लग रहा था कहीं होटल से लेके आए हो आप। चल ठीक है कौशल्या, अपना और अपनी बहू का ध्यान रखना। हम तो बहू से मिल ही नहीं पाए, मैं चल आराम कर रही है, किस लिए डिस्टर्ब करा उसको। कोई नहीं, अगली बार आएंगे तो जरूर मिल के जाएंगे। उसको और उसके बच्चे को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देना हमारी तरफ से। हाँ हाँ जीजी, जरूर जरूर। हाँ भाभी, बच्चे को और बहू को हमारी तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद देना। हाँ हाँ, आप सबकी तरफ से उन दोनों को ढेर सारा आशीर्वाद दे दूंगी मैं। चलो, सारा काम इतने अच्छे से निपट गया, मैं तो ऐसे ही डर रही थी। हेलो संध्या, कैसी है बेटा तू? मैं ठीक हूँ माँ। क्या हुआ बेटा, इतनी उदास उदास सी क्यों लग रही है तू मुझे? कुछ बात हुई है क्या? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? देख, कुछ भी बात हो मुझसे मत छुपाना तू, ठीक है ना? सच्ची सच्ची बता, तेरी तबीयत कैसी है? और हाँ, आज तेरे घर में मेहमान आ रहे थे ना तुम्हारे गांव से, क्या रहा उस प्रोग्राम का? हो गया क्या अच्छे से? खाना पीना किसने क्या करा? हाँ माँ, सब अच्छे से हो गया। चलो वो तो बढ़िया है, सब अच्छे से हो गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा। क्या हुआ देख, बताना मुझे बहुत चिंता हो रही है तेरी। देख, अगर तूने मुझे कुछ नहीं बताया ना तो मैं तेरी सास के पास फ़ोन मिला रही हूँ अभी, उनसे बात करती हूँ, मैं उनसे पूछूंगी क्या हो गया है तुझे ऐसा। सुबह जब बात करी मैंने तुझसे, जब तो बड़ी अच्छे से बात कर रही थी तू, ये अब क्या हो गया तुझे? मुझे सच्ची सच्ची बता बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द कर रहा है। सुबह से खड़े खड़े खाना बना रही थी तो मेरे पैर में इतनी सोजन आ गई थी, मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ गया। सारा खाना मैंने बनाया था और लास्ट में पूरियाँ बच गई थी। पैर में इतनी स्वेलिंग आ रही थी और कमर में इतनी दर्द हो रही थी मेरी, तो मैंने बस उखड़ू बैठ के सारा काम किया ना, पूरी बनाई, तो मेरे पेट में ना बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। मैं क्या करूँ माँ? क्या तूने उकड़ू बैठ के खाना बनाया? इस हालत में उकड़ू कौन बैठता है? तुझे कुछ ना कुछ लेके बैठना चाहिए था ना। और तेरी सास, उसने तुझे कुछ नहीं बोला? इतनी समझदार है, इतनी एजेड हो रखी है, इतनी चीज़ों की नॉलेज तो उनको भी होनी चाहिए ना कि उकड़ू बैठ के कौन खाना बनाता है, वो भी ऐसी उस पीरियड में। तू प्रेग्नेंट है,
उनको इस बात का पता नहीं है और किसी ने तेरी हेल्प नहीं करी। तूने सारा खाना अकेले बनाया। तेरी सास क्या कर रही थी? तेरी सास कहाँ है? तेरी सास को बुला, मैं बात करूंगी उनसे। घर पे कोई नहीं है माँ, वो शायद बाहर गई है। मैं अकेली हूँ घर पे और मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है माँ, बहुत ज़्यादा। आप गाड़ी भेज दो ना। जमाई जी कहाँ है? वो भी नहीं है क्या घर पे? वो अभी तक आए नहीं है माँ। वो बोल तो रहे थे आ जाने के लिए, लेकिन जब उनका फ़ोन आया तो उन्होंने बोला कि आते आते मुझे लेट हो जाएगा। मैं घर पे अकेली हूँ माँ, कोई नहीं है मेरे आसपास। हे भगवान, क्या करूं मैं अब? तू चिंता मत कर, मैं तेरे पापा से बात करती हूँ। अभी गाड़ी भिजवाती हूँ मैं तेरे लिए। ठीक है माँ। मैंने मेरी सास को भी बताया था कि मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है, लेकिन उन्होंने मेरी कुछ भी नहीं सुनी, अनसुना करके चली गई मुझे। संध्या, कहाँ हो तुम? लगता है ये आ गए। संध्या, क्या हुआ तुमको? तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? और तुम रो क्यों रही हो? क्या बात हुई है, मुझे बताओ ना। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अच्छा हुआ जी, आप सही टाइम पे आ गए। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द कर रहा है, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा मुझे तो। माँ माँ कहाँ पर है? मैं जब घर में आया तो मुझे तो माँ कहीं पर भी नहीं दिखाई दी। कहाँ है वो तुमको इस हालत में कैसे छोड़ के जा सकती हैं? मुझे नहीं पता माँ कहाँ पर है, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। चलो तो फिर तुम जल्दी से, मैं लेके चलता हूँ तुमको हॉस्पिटल। मेरी मम्मी का फ़ोन आया था, वो कह रही थी कि वो गाड़ी भेज रही हैं। हाँ ठीक है, तो वो शहर ज़्यादा बड़ा है ना, अच्छे डॉक्टर भी मिल जाएंगे और तुम्हारे यहाँ से घर ज़्यादा दूर भी नहीं है। चलो, अगर वो गाड़ी भेज रही है तो मैं तुमको वहीं लेके चलता हूँ, वहीं दिखा देंगे तुमको। अरे सौरभ बेटा, तू कब आया? माँ, संध्या की इतनी तबीयत खराब है, आप उसको यहाँ पर अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे? तबीयत खराब है? क्या हो रखा है इसको? अभी तक तो आराम से बैठी थी ये। क्या हो गया तेरे को ऐसा जो टस के भाई जा रही है? बताएगी कुछ? माँ, ये कौन सा तरीका है बात करने का? तुम आराम से भी तो बात कर सकती हो इससे। ओहो, देख जरा, जोरू का गुलाम आए भर को 5 मिनट भी नहीं हुए हैं, बोलने लगा अपनी लुगाई की तरफ से। चुप बैठे थोड़ी देर के लिए, मुझे पूछ लेने दे जरा इससे। मेरे को पता है काम ना करना पड़े और तेरे को देख के बहाने भर रही है ये, और कुछ नहीं है। अभी तक तो आराम से बैठी थी और तेरे आते ही बड़ी बीमार हो गई है। नहीं माँ जी, सच में मेरा पेट बहुत तेज़ दर्द कर रहा है। मैंने नीचे बैठ के जो पूरियाँ बनाई थी ना, और जब मैं खड़ी हुई तो मुझसे उठा ही नहीं गया, और जब मैं उठ गई तो मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है, मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा। अब कहीं ये बेटे के सामने ये ना बोल दे कि सारा खाना इसने बनाया है। अगर ये बोल देगी तो मेरा बेटा मेरे बारे में क्या सोचेगा? नहीं नहीं, मैं मेरे बेटे को इस बारे में पता ही नहीं लगने दूंगी कि सारा काम और सारा खाना इसने बनाया था। हाँ तो कोई नहीं, थोड़ा बहुत पेट में दर्द हो रखा है ना, सीधी होकर लेट जा, अपने आप आराम हो जाएगा। नहीं माँ जी, ये सीधी लेट के दर्द ठीक हो जाए वैसा दर्द नहीं है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। मेरी माँ ने मेरे लिए गाड़ी भेजी होगी, वो कह रही थी मैं गाड़ी भेज रही हूँ। मैं वहीं हॉस्पिटल में दिखवा लूँगी। हे भगवान, तूने ये बात तेरे मायके तक पहुंचा दी। क्यों? यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं थे या डॉक्टर नहीं थे, या मैंने तेरे को मना करा था दिखाने के लिए तो तूने तेरे मायके फोन मिलाया? वो लोग तेरे को ज्यादा दिखाएंगे क्या? ये वहीं पर ही हॉस्पिटल है। तू क्या क्या दिखाना चाहती है कि तेरे माँ बाप को तेरी चिंता है और हमें नहीं है ना? मेरे बेटे के आते की साथ ही तमाशे दिखाने शुरू कर दिए तूने। तो यही जताना चाहती है ना कि सास ससुर अच्छे नहीं है, दिखाते नहीं है। अब तक भी तो आराम से रह रही थी, बेटे के आते नखरे दिखाने लगी है। ये देख लो, तुम्हारे आगे ऐसे रख रहे हैं तो पीठ पीछे कैसे रखते होंगे। बदनाम करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। देख ले तेरी वाइफ को, हमें बदनाम करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। तेरे आते नखरे दिखाने शुरू कर दिए इसने। अब भी तो रह रही थी ये आराम से। मुझे बताया होता तो मैं नहीं लेके जाती क्या इसको हॉस्पिटल? मंगवाई है अपने पीहर से गाड़ी
ठीक है, चली जाना, दिखा लेना अपना वहीं पर ही। माँ जी, मैंने आपको बताया था कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। हाँ, देख जरा, मुझको बदनाम करने की कोशिश कर रही है कि? कोई बदनाम नहीं कर रहा माँ आपको। आप तो ऐसे हाइपर हो रहे हो। उसको कुछ तकलीफ हो रही होगी, तभी तो वो बोल रही है ना आपको। बस बस, तू तो रहने दे। इतने दिनों के बाद आया है, ये नहीं अपनी माँ से बैठ के 2 मिनट बात कर लूं। लग गया अपनी लुगाई के गुलामी करने में। माँ, पहले संध्या को हॉस्पिटल में दिखाना बहुत ज़रूरी है। इसकी मम्मी ने गाड़ी भेजी है, तो मैं इसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ दिखाने के लिए। क्यों? इसकी माँ जब गाड़ी भेज सकती है तो गाड़ी के साथ लनिहार नहीं भेज सकती क्या? चली जाएगी ये अपने आप से। और हाँ, खबरदार जो तू इसके साथ गया है तो। लेकिन माँ, बोल दिया ना, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। चली जाएगी, कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना है ये। ऐसा क्या हो रखा है, गाड़ी में तो बैठ के जाना है? कौन सा पैदल जाना है इसको? तू चल मेरे साथ बाहर, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। ऐसा भी कोई कर सकता है कि अपनी बहू के साथ ऐसी हालत में मुझे अकेला भेज रहे हैं ये लोग? ऐसी उम्मीद तो मुझे इनसे भी नहीं थी। अपनी अपनी माँ के बातों में आके मुझे अकेला छोड़ दिया इन्होंने। मुझे नहीं पता था कि मेरी बच्ची के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। उस दिन अगर टाइम से दिखा दिया होता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता मेरी बच्ची को। रो मत। तुम ही अगर ऐसा करने लग जाओगी तो संध्या को संभालेगा कौन? संभालो अपने आप को, हमको स्ट्रांग बनना है। कैसे निर्दयी लोग हैं। उस दिन अगर बेटी को टाइम से नहीं बुलाया होता, नहीं गाड़ी भेजी होती, तो मेरे को नहीं लगता हमारी बेटी भी बच पाती। अकेली बच्ची को भेज दिया मेरे, कोई नहीं था साथ में। ऐसा भी कोई करता है क्या? जिसको जाना था वो तो चला गया। अगर मेरी बच्ची को भी कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? उन लोगों को बिल्कुल भी दया नहीं आई क्या? ऐसी हालत में कौन भेजता है किसी को, जो उन्होंने मेरी बच्ची को गाड़ी में अकेला भेज दिया। संध्या, जमाई राजा, अब यहाँ पर क्या करने आए हो आप? सब कुछ तो लूट पिट गया हमारा। अब यहाँ पर क्या करने आए हो आप? उस दिन तो मेरी बच्ची का साथ दिया ही नहीं आपने, अकेले भेज दिया इसको। उस दिन आप साथ में क्यों नहीं आए? और अब क्या करने आए हो आप यहाँ पे? क्या लेने आए हो? कुछ नहीं रहा यहाँ पे, सब कुछ खत्म हो गया। उस दिन अगर इसके साथ टाइम से आ जाते तो ये अनहोनी तो नहीं होती कम से कम। ऐसी हालत में भी कोई छोड़ता है क्या अपनी पत्नी को अकेला, जैसा आपने किया है मेरी बेटी के साथ? मुझे माफ़ कर दो मम्मी पापा, मैं आप लोगों का गुनहगार हूँ, माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, मैं जानता हूँ। मुझे एक मौका दे दो मेरा पश्चाताप करने के लिए, बस एक मौका। दामाद जी, ये कोई गलती नहीं है, गुनाह किया आपने, गुनाह, और गुनाह माफ़ी के लायक नहीं होता। गलतियों को तो फिर भी माफ़ किया जा सकता है, गुनाहों को कैसे माफ़ करें हम? मेरी बेटी पे क्या क्या बीती है ये आप थोड़ी ना जान सकते हो। एक बार भी नहीं आए आप उससे मिलने के लिए, कैसी है कैसी नहीं है, बस फ़ोन पे बात कर ली। फ़ोन पे बात करने से क्या होता है? आप एक दिन भी नहीं आए इसके पास हालचाल लेने के लिए इसका, और अब आ रहे हो जब सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं जानता हूँ मेरा जो गुनाह है वो माफ़ी के लायक नहीं है। मैं संध्या का और मेरे होने वाले बच्चे का और आप दोनों का गुनहगार हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे हाथ जोड़कर बोलता हूँ, मुझे बस एक मौका दे दो। जो गलती मैंने अब करी है मैं वो गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा मेरी ज़िंदगी में। अब भी मैं अपनी माँ से लड़के आया हूँ यहाँ पे। दामाद जी, अगर उस दिन लड़के आ जाते तो आज ये दिन तो ना देखना पड़ता हमको।
माँ, मेरी मेरी बच्ची, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ माँ। संध्या, मुझे मुझे माफ़ कर दो संध्या। मुझे पता है मेरी गलती माफ़ी के लायक तो नहीं है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ जो गलती मैंने अब करी है मैं वो ज़िंदगी में कभी दोबारा से नहीं करूँगा। मुझे बस एक मौका दे दो संध्या, मुझे माफ़ कर दो तुम। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। उस दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे आपकी थी, लेकिन आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। आपने एक बार भी मेरे बारे में सोचा ही नहीं, ना ही हमारे होने वाले बच्चे के बारे में सोचा। आप हमारे लिए आवाज़ ही नहीं उठा पाए, तो आगे मैं आपसे कैसे उम्मीद लगा सकती हूँ कि आप मेरे लिए आवाज़ उठा सकते हो, अपनी माँ बाप के खिलाफ जा सकते हो। आप, मुझे नहीं लगता कि आप कभी ऐसा कर सकते हो हमारे लिए। जो इंसान अपनी माँ के सामने मेरे लिए नहीं बोल सकता, तो वो आगे चल के और क्या ही कर सकता है मेरे लिए। कितनी बार ऐसा हुआ है जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, या तो आप मेरे आसपास ही नहीं थे, या तो शहर में ही नहीं थे। अगर थे भी तो आपने कभी भी मेरा साथ नहीं दिया। तो आप ही बताओ, मैं आपके ऊपर कैसे भरोसा करूं? बहुत कोशिशों के बाद में मैंने आप पे भरोसा करना सीखा था। मैं, चलो उस टाइम तो अकेली थी मैं, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो हमारा बच्चा था। आपने उसके बारे में भी नहीं सोचा। आपने तब भी मुझे अकेला छोड़ा था और अब भी मुझे अकेला छोड़ा है। तो एक काम करो, आप मुझे अकेला छोड़ ही दो, चले जाओ आप यहाँ से। प्लीज़ संध्या, मेरे साथ ऐसा मत करो। बस एक लास्ट चांस दे दो मुझे। मैं तुम्हारी सारी उम्मीदों पे खड़ा होकर दिखाऊंगा। प्लीज़ प्लीज़ संध्या। पापा, इनको बोल दो ये यहाँ से चले जाएं। मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी। आप दोनों माँ बेटे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ये करते हुए। मेरी बेटी को अकेला छोड़ दिया इस हालत में। भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करेगा।